किसी चीज़ को ना मत कहिए। मतलब किसी दिन आपको इच्छा हो कि एक गुलाब जामुन खाया जाए या जलेबी खाई जाए, तो खाइए ज़रूर। जब साथ में देखते हैं तब फिल्म देखते हैं, जब अकेले हैं तब बुक पढ़ते हैं। डोंट होल्ड ग्रजेस। जो बीत गया सो बीत गया, आने वाला कल हमेशा बहुत खूबसूरत होता है। अभी मूड नहीं है। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और औरतों की आदत रही है कि अपने आप को लास्ट में रखने की आखिर तक वो स्नूज़ बटन दबाते रहने की, जब तक कि वो प्रॉब्लम ना बन जाए। तो कितना ज़रूरी है एक न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से कि अपना ख्याल रखना, वो औरत हो या फिर मर्द, कितना ज़रूरी है वो ख्याल रखना? ये जो आप कह रहे हैं ना, ये गलती मैंने भी की थी। और जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया देखा है या मेरा टेड टॉक भी देखा है, वो शायद जानते हैं कि 1 साल के लिए मैं मेरा राइट हैंड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। मेरे कैल्सिफिकेशन हुआ था, स्कैपुला डी-अलाइनमेंट हुआ था, पेक्टोरियल मसल्स फट गए थे, ये सारी चीज़ हुई थी। और सारे डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। तब शायद जो बोलते हैं ना, ऊर्जा जागृत हुई। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों एक औरत जब तक लास्ट मिनट कुछ तकलीफ़ होने के बाद ही वो आंखें खुलती है कि भाई हमें हमारी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ये इसलिए होता है कि हर औरत दूसरे को ये बोलती है कि हमने भी ये सहा है, तुम भी सह लो, चीज़ें बदल जाएगी, ठीक हो जाएगी। पर सहना क्यों? प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, दे से इन ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़, देन व्हाई नॉट फॉर अ वुमन। आप अपने आप को सशक्त बनाइए तो आप ये सारी चीज़ें बखूबी निभा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। आप एक प्रोग्राम चलाती हैं बैक टू बेसिक्स, उस पे आधारित होकर कुछ डाइटरी प्लान्स या कुछ हेल्थ टिप्स हमारी इस जनता को भी दीजिए बाय ऑल दोज डाइटरी प्रिंसिपल्स और द हेल्थ मंत्रा दैट यू स्वेयर बाय। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो, ट्यूसडे टिप्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो ऐसे आसान टिप्स हैं जो आप आपके घर में कर सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल टिप्स है, जो आपके किचन में चीज़ें होती है उसमें काम चल जाता है। जो एक्सरसाइज रूटीन्स में बताती हूँ वो कोई भी उम्र के लोग कर सकते हैं, अपने घर के अंदर कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल चीज़ें मैं बताती हूँ जो मैं खुद ट्राई करती हूँ, जो अपनों पे ट्राई करती हूँ और उनकी हेल्थ ठीक ठाक रखती हूँ। रही सिंपल टिप्स की, 2-4 चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। पीली मेथी, 1 चम्मच पीली मेथी आप रात को भिगाइए, सवेरे उसका कड़वाहटपन भी कम हो जाता है। उस पानी को पी लीजिए और मेथी चबा के खा लीजिए। उसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ कम हो जाएगी। आयरन कंटेंट, फाइबर कंटेंट, कैल्शियम कंटेंट, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। दिस इज़ समथिंग हम सब कर सकते हैं। हमारे किचन में पीली मेथी होती है, हम भिगा के आराम से खा सकते हैं। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, जो हम सब सोचते हैं, डाइट। सब लोग एक दूसरे को पूछते हैं, अच्छा तुम डाइटिंग कर रही हो? ये डाइटिंग कर रही हो का मतलब क्या हो गया? डाइट, if one sees in the dictionary, is regular food habit is called diet. तो रेगुलर फूड हैबिट जब होती है तो उसे कुछ प्लान की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ समथिंग दैट यू कैन फॉलो एवरी सिंगल डे रूटीनली इन योर लाइफ, उसको कहते हैं डाइट प्लान। तो मैं ये कहूँगी, जो जहाँ पर रहता है उस जगह की ताज़ी सब्जियाँ खाइए, मॉडरेशन में खाइए,
और भगवान ने इतनी खूबसूरत चीज़ें दी है हमारे नेचर में, जो जिसका लाभ उठा सकते हैं, जो हम बना सकते हैं, खा सकते हैं। हमारे देश के जैसे कुजीन कहीं कहीं दुनिया में नहीं है। मैं बहुत घूमती हूँ, पर जो फ्लेवर्स हमारे यहाँ पर है, जो चीज़ें हमारे यहाँ पर है और कहीं भी नहीं है, उसका लाभ उठाइए। सो ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन, और किसी चीज़ को ना मत कहिए। मतलब किसी दिन आपको इच्छा हो कि एक गुलाब जामुन खाया जाए या जलेबी खाई जाए, तो खाइए ज़रूर, लेकिन मात्रा कम रखिए। क्योंकि जब आप सोचते हो तो आपके पेट में जूसेस ऑलरेडी शुरू हो जाते हैं, और अगर आप उसे नहीं खिलाते, यू आर स्पॉइलिंग द लाइनिंग ऑफ योर स्टमक बिकॉज द जूसेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो उसे थोड़ी सी चीज़ ज़रूर खिलाइए। जैसे हम बच्चे को शांत करते हैं ना, वैसे कर दीजिए, तो पेट भी शांत हो जाएगा, आप लोग भी खुश हो जाएंगे। Thank you. So, as a woman from the entertainment industry that you are coming from, the different role of the woman. If we see, पहले एक औरत supporting role में आती थी, आज women centric role दिया जाता है, main role दिया जाता है। इस बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? फिल्म्स रिफ्लेक्ट सोसाइटी। आज हमारे सोसाइटी में बदलाव आया है, तो फिल्म्स जाहिर है कि जो राइटर्स होते हैं वो आपस की कहानियाँ ढूंढते हैं, किसी से इंस्पायर होते हैं। तो जो बदलाव हमारे सोसाइटी में आया है, उसके ऊपर या उसके आधारित ही कहानियाँ बनती है। हम खुद देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर फील्ड में हमें औरतों की एंट्री दिखाई दी है। पढ़ी लिखी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, और बहुत सारी पोजीशंस आज औरतें लीड करती है, और इसीलिए ये बदलाव हमें फिल्मों में भी नज़र आता है। बहुत खूब। एक और चीज़ जो आज की वेब सीरीज़ में या OTT में यूज़ हो रही है, वो है स्लैंग्स, एब्यूसिव वर्ड्स, और जो युवा पीढ़ी है वो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अडेप्ट कर रही है, क्योंकि वो ये मानती है कि बड़ा कूल है। अगर नहीं वैसे बात करेंगे तो हम एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है, ये बदलाव ज़रूरी है? ये इतना एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना ज़रूरी है OTT प्लेटफॉर्म्स में? क्योंकि बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं। जी बिल्कुल। एक तो होता है पेरेंटल गाइडेंस, जो सर्टिफिकेट फिल्मों को दिया जाता है, वो शायद वेब शोज़ को भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट वो कर दे। पेरेंटल गाइडेंस पहले आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल छोड़ के चले जाते हैं और ब्लेम करते हैं बनाने वालों को। ओनली पेरेंट्स कैन सपोर्ट वेदर द चाइल्ड इज सीइंग इट और नॉट। एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर किसी के हाथ में आज मोबाइल है, और जब गूगल देवता है तो आप एक शब्द टाइप करो तो 1000 निकलते हैं, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो क्या आप करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या नहीं। तो वो गाइडेंस कौन करेगा? मैं ये भी नहीं सोचती कि यू कैन बिकम अ हेलीकॉप्टर मम, कंटिन्यूसली आपके बच्चों के सर पे खड़े नहीं हो सकते। सो दैट इज़ अगेन एन इशू। मैं ये कहूँगी कि इफ़ अ पेरेंट कैन टीच अ चाइल्ड द गुड एंड बैड, आज हम बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और एक एज के बाद हम बच्चों को छोड़ देते हैं कि ये डिसीजन उनको समझ में आना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये शिक्षा बचपन से हम दें तो बच्चे सीख लेते हैं। दूसरी बात, बच्चे शायद सिखाने से सीखते नहीं जितना देखने से सीखते हैं। तो जो हम करते हैं वो बच्चे देखते हैं। एज पेरेंट्स आई बिलीव दैट यू शुड सेट एन एग्जाम्पल विद इन योर सेल्फ। टीवी क्या कहता है, या एक हीरो या हीरोइन क्या करती है, या वेब शो में क्या दिखाया जाता है, इससे बच्चे इन्फ्लुएंस नहीं होते जितना ये देखकर कि हमारे माँ बाप क्या करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। सो वन शुड सेट एन एग्जाम्पल रादर देन ब्लेमिंग द अदर्स। दूसरी चीज़ जो आपने कहा,
जो वेब शोज़ में स्लैंग होती है, सॉरी लेकिन मैं इंडस्ट्री की हूँ, तो इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत तरफदारी मुझे करनी होगी। मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी कहानियाँ होती है जो स्मॉल टाउन से होती है। जो स्मॉल टाउन्स की जो कहानियाँ होती है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको नहीं समझ में आता क्या सही है और क्या गलत। और जब आप उन स्मॉल टाउन्स में जाइए या स्मॉल विलेजेस में जाइए, शायद उनकी भाषा, ऑफ कोर्स जो राइटर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं, शायद उनकी भाषा या जो व्याकरण वो यूज़ करते हैं वो शायद वही होता है जो दिखाई जाता है। आज हम बड़े सिटीज़ में देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारी भाषा नहीं है, हमारी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं रहते। So I think that is the basic difference. Very, very true. I'll just do a small rapid fire round with you. Okay, I need water before that. And then we'll conclude. So, my first question, actor, nutritionist. Human being. Reading a book, watching a movie. Very tempting. मैं ये कहूँगी कि जब साथ में देखते हैं तब फिल्म देखते हैं, जब अकेले हैं तब बुक पढ़ते हैं. Travel or stay at home? Travel. ये तो definitely. Morning person, night owl? Morning person. Last book you read? I'm reading right now Theory of Suspicion. Oh, wow. So that is an interesting book. I've just gone halfway through, so that's what I'm reading. Okay. Who's your go-to person? मेरे बापा, गणपति बापा. Okay. Your comfort food? Comfort food तो घर की दाल खिचड़ी या घर का दाल चावल, that's comfort food. Favorite role? Being a mom. The classic movie you can watch again and again? Sholay. Your happiness mantra? Don't hold grudges. जो बीत गया सो बीत गया, आने वाला कल हमेशा बहुत खूबसूरत होता है. Your favorite dialogue from मैंने प्यार किया? अभी मूड नहीं है.